तो अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए क्या लेके आ रहा है जनवरी का महीना? देखिए, अगर मकर राशि की बात करें तो अभी आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है। हाँ, देखिए, अब ये है कि होगा ये कि पहला पक्ष जो है वो द्वादश का भाव लेके आ रहा है। वहाँ एक्टिवनेस पूरी है, स्थिति काफी जागृत है। तो यानी कि खर्चे बने रहेंगे। फाइनेंस में अगर मैं बात करूं, सेविंग मुश्किल है अभी। ठीक है। और दूसरी चीज, आप खुद पे नहीं दूसरों पे ज्यादा लगाने वाले हैं इस समय। ठीक है। तीसरी बात कि इस समय मतलब भागदौड़ बहुत रहने वाली है। टिक कर बैठना थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। काम काज हो या फिर घर परिवार हो, स्थिरता अभी थोड़ी कम है इस समय पे। आपकी भागदौड़ बनी रहेगी, कुछ सेहत को लेकर भी भागदौड़ होगी, कुछ घर परिवार के लोगों को। और अच्छा पक्ष ये है कि जो लोग ना बाहर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं या लॉन्ग ड्राइव या ट्रिप पर जाने की सोच रहे हैं, उनको बहुत अच्छा है, वो जा सकते हैं। ये स्टार्टिंग फेज में या सेकंड फेज में? ये स्टार्टिंग फेज में तो रहेगा। हाँ, क्योंकि सेकंड फेज में जो है सूर्य देव तो आ ही जाएंगे, बदल जाएंगे, बिल्कुल बदलेंगे। हाँ, सभी ग्रह बदल जाएंगे, सभी आ जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा कि बहुत ज्यादा हलचल है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा हूँ सही से, कुछ ना कुछ पेंडिंग रह जा रहा है, चाहे वो आपके वर्क की बात हो, आपके घर की बात हो, अधूरापन जरूर फील होगा। और या तो कुछ बाहरी लोगों से संपर्क भी इस समय बनेगा। यहाँ नौकरी में फायदा है कि बाहर से कोई सोर्स मिल सकता है, नौकरी का, काम का सोर्स कोई अचानक से मिल जाएगा, ये फायदा मिल जाएगा। तो जहाँ अपने कमजोर पक्ष हैं वहाँ कुछ अच्छे पक्ष भी हैं। पर हाँ, ये है कि कमजोर पक्ष थोड़ा सा ज्यादा हावी रहेगा, ये बात मैं कह सकती हूँ, क्योंकि शुरुआत में चीजें वही हैं। वो होता है ना कि कुछ ऐसे भाव एक्टिव होते हैं तो अपना असर जरूर दिखाते हैं। ठीक है। कोई भी व्यक्ति, कुछ भी ऐसा घटनाक्रम कोई घटता है किसी के जीवन में, तो वो भाव की प्रधानता से ही घटता है। बिल्कुल। अगर हमारे देश में कोई आतंकवादी घटनाक्रम किसी स्थान पे हो रहा है, तो वो कारण ये है कि उस जगह सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हैं, वहाँ की स्थिति संवेदनशील हो गई है। अच्छा। एक जगह कोई, तभी तो क्या लगाते हैं, धारा 340 होती है ना, जब हम कहते हैं कि सारा कर्फ्यू लग गया, ऐसे ही होता है ना। हाँ, 144 जो भी, हाँ वही। ठीक है, एक धारा लगती है जिसमें हम कहते हैं कि कर्फ्यू लग गया। हाँ। क्यों लग गया? चीजें हटा दी। लेकिन जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो गंभीरता दे जाते हैं, भीड़ में हमेशा डर लगता है, ये चीज होती है ना। तो ग्रहों की स्थिति भी ऐसे ही है, जहाँ जिस भाव में ग्रह बैठ गए ना, उस चीज को संवेदनशील बना देंगे। अच्छा। अब उस भाव में आपके जीवन के अनेकों घटनाक्रम घटने लगेंगे और किसी एक चीज की पूर्णता नहीं मिल पाएगी, ये चीज बनेगी। तो अभी जनवरी माह में जो होने वाला है उसमें यही घटनाक्रम बनेगा कि एक भाव में जाएंगे फिर दूसरे, यानी पूरा महीना ऐसा है कि ग्रह अलग नहीं है अभी। हाँ, साथ ही है, बिल्कुल ही लगभग साथ चल रहे हैं। कुछ शूल योग बन जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा। और शूल योग तो कठोरता को बढ़ाता है, नभस योगों में एक योग है, जब किसी बच्चे की जन्म कुंडली में बनेगा, क्रोधता, बेचैनी, कठोरता, ये चीज की स्थिति देगा। तो ये अपना असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। कुछ घटनाक्रम तभी तो बनते हैं, व्यक्ति ऐसे ही तो संन्यास नहीं लेता और ऐसे ही कातिल नहीं बनता है। सही कह ठीक रहे है, हैं। कुछ जागृत होगा तभी। अभी जैसे एक कांड हुआ विधायक का, जिनके 20 साल पहले हुआ था और जमानत मिली है, उनकी बेटी ने पूरे फैमिली को खत्म कर दिया, तो वो एक भाव जागृत हुआ उसका भी। ठीक है, उसने पूरा परिवार खत्म कर दिया। आज वो बिल्कुल अलग है, आज उसका दिमाग कह रहा है कि मुझे कम सजा दो, मेरा बच्चा भी है। जहाँ उसने अपने परिवार मार दिया, आज उसे अपने बच्चे की फील आ रही है। तो चीजें अपने आप अलग अलग घटनाक्रम लाती है। अब हम कहते हैं कि अशोक महान है, अशोक ने ये किया, या जितने भी हम कहते हैं, पर पहले उन्होंने मारकाट की ना, वो भाव उनका कुछ जागृत था। ठीक है, थर्ड अष्टम कुछ जागृत हुआ, जो ये छठा ये था, जो उस कारण उन्होंने पूरा वो साम्राज्य अपना इतना मतलब मारकाट मचाई कि पूरा तहस नहस किया। फिर बुद्ध आए, फिर उनकी शरण में वो गए तो वो महान हो गए। ठीक है ना, ऐसे ही वही हमारे ये जो अकबर है, क्यों महान बना? पहले सब कठोरता है, लेकिन जैसे ही दीने इलाही आया, महान हो गए। यहाँ अष्टम द्वादश, यहाँ कहीं भक्ति धर्म नवम जागृत हुआ। तो जब शुभता आएगी तो बंदा शुभता की तरफ बढ़ेगा, जब कठोर भाव जागृत होगा तो हड़कंप मचेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड मेरा एक सवाल था कि जब पहले 16 संस्कार सब अपनाते थे, अब तो बहुत मुश्किल ही है, कुछ ही संस्कार हम लोग अपना सकते हैं या अपनाते हैं। तो उसमें से एक होता था गर्भाधान संस्कार। तो शायद उस टाइम पे बताया जाता था कि किस मुहूर्त पे आपको कंसीव करना है, ताकि जब बच्चा पैदा हो
तो उस मुहूर्त के हिसाब से उसकी कुंडली जो है ग्रहों की स्थिति सही हो। तो अब लोग क्यों नहीं इसको फॉलो करते हैं? देखिए बहुत से कारण है, कोई एक कारण नहीं है। अब वो ना व्यक्ति रहे ना वैसे लोग रहे, ना भावनाएं अब इतनी पवित्र रही, ना चीजें अब इतनी साधना, ना हम वो अब हम अगर आइए तो बहुत बड़ी बात की, छोटे से व्रत में ही हम कितना खाने लगते हैं। हाँ नहीं सही तो बात ये है। नियम तो आपको बने हैं, जैसे ही अगर आपने अपना लिया, अगर ना आपको वो चीज की प्राप्ति हो फिर कहिएगा। वेद व्यास का जन्म ही क्यों हुआ? क्योंकि उनके पिता को पता था कि इस समय ऐसा संतान जन्म लेगी जो वेदों का निर्माण, धर्म का कार्य करने वाली है, तभी वेद व्यास जी आए, वरना नहीं आते। तो मुहूर्त का, गर्भाधान का वो समय उनको पता था, तभी चीजें आई हैं। हाँ क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है ये बहुत गुस्से में रहता है या बात नहीं मानता, ये है वो है, तो बाद में उपाय अपनाने से बेटर है ना कि पहले ही वो अगर बिल्कुल बिल्कुल अपनाएं। लेकिन वही है ना, विधाता के लिखे कोई नहीं बदलता, और हम भी थोड़े इतने कमजोर हैं आज के समय के लोग, थोड़ा सा नहीं कर पाते, नियम नहीं पालन कर सकते हम, हमसे जरा सा कष्ट नहीं सहा जाता है। अब सबको एसी चाहिए गर्मियों में, कार्ड सबको चाहिए, वाहन सबको, सुविधाएं सबको, तो हर चीज चाहिए, तो फिर बलिदान भी देने हैं भाई। तो प्राप्ति तो देखो तभी होगी जब आप त्याग करोगे, त्याग नहीं करोगे तो प्राप्ति का तो कोई औचित्य नहीं रह जाता और मिलेगी भी नहीं। बुद्ध ने पूरा राजपाट त्यागा तब बने हैं वो, महावीर ने राजपाट त्यागा तब बने जैन। ठीक है, तो यानी त्याग तो लाना पड़ेगा। बुद्ध भी ऐसे ही नहीं जन्मे थे, उनकी माता ने भी बहुत त्याग किए, तब जाके वो आए, और 7 दिन बाद उनका जाना बन गया माता जी का। तो कुछ हमको करना होगा, तभी संतानें इतनी योग्य होंगी। ठीक है, तो अब हम फिर से मकर राशि की ओर तरफ चलते हैं, इस बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। जी। तो मकर राशि के लिए उपाय आप बता दीजिए कुछ। देखो सबसे अच्छा तो आपके लिए यही है कि इस समय आप ना एक तो हनुमान जी का पूजन जरूर कीजिए। ठीक है, मंगल का प्रभाव भी है, शनि का प्रभाव भी है, तो हनुमान जी का पूजन आपके लिए बेस्ट है। और अभी साल की शुरुआत क्या कीजिए कि मीठा हलवा बांटिए लोगों में। ठीक है, ये कार्य जरूर कीजिए, ताकि आपके जो कार्य हैं, आपका जो परेशानी हो रही है, जो खर्चे बढ़े या स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो चीज़ें कम होने लगेंगी। ये साल की शुरुआत से ही इस कार्य को कीजिए। पहले दिन मीठा बनाइए, गरीब मिले गरीबों को बांटिए, मंदिर में बांटिए, जो आप कार्य कर सकें, ये उपाय जरूर कीजिए। ठीक है, संक्रांति आए उस दिन आपको क्या करना है कि आपको तिलों का दान जरूर करना है, तो ये आपको शुभता देगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।